जनता की दरबार तो वो लोग लगाते हैं जो जनता के बीच नहीं होते। खेती बाड़ी से उनकी कोई मतलब नहीं होती, स्कूलों से अस्पतालों से कोई मतलब नहीं होता, तो ये जनता की दरबार लगाते हैं। बिहार में जनता दरबार लग रहा है और सहयोग कार्यक्रम चल रहा है। एनडीए की बात कर ले तो जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड की बात करें या बीजेपी या हम तमाम लोग अब जनता दरबार लगाने पर होड़ मची है। जनता दरबार लगाने की हमारे साथ माले के विधायक हैं मनोज मंजिल जी, उनसे जानते हैं आप लोग जनता दरबार क्यों नहीं लगा रहे हैं? देखिए, हम लोग जनता के बीच ही रहते हैं, तो जनता दरबार लगाने की ज़रूरत क्या है? जनता के दुख दर्दों के साथ, जनता के सवालों पे जो संघर्ष होता है, उस संघर्ष के मोर्चे पर आते हैं हम लोग। जनता की दरबार तो वो लोग लगाते हैं जो जनता के बीच नहीं होते। जनता के दुख दर्दों से, जनता के सवालातों से जिनका कोई मतलब नहीं होते, नौजवानों के रोज़गार से कोई उनका मतलब नहीं होता, खेती बाड़ी से उनकी कोई मतलब नहीं होती, स्कूलों से अस्पतालों से कोई मतलब नहीं होता, तो ये जनता की दरबार लगाते हैं। जनता आवे, जनता के बीच जा कर के वो प्रतिनिधि बने हुए हैं, और जब प्रतिनिधि बन गए तो जनता के बीच नहीं जाएंगे, जनता उन्हीं के पास केवल आवे। एक सवाल है कि लंबे समय से जिस तरह से बात कर ले तमाम जो लोग आते हैं और आपकी जो सहयोगी है आरजेडी, वो कहती है कि फोटो खिंचवाने वाला कार्यक्रम है। अब देखिए, राजद क्या कहती है ये तो राजद जवाब देगी। हमारा सीधे से सवाल है कि मुख्यमंत्री जी के सामने डायरेक्ट उनके प्रत्यक्ष कोई मामले आ रहे हैं तो उस पर उनको संज्ञान लेना चाहिए, उनको कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जनता को भरोसा बढ़े कि नहीं नहीं, कम से कम मुख्यमंत्री के सामने जो हम कहेंगे, जो सवाल लेकर जाएंगे उसका हल होगा, वरना फिर जनता दरबार में कोई आना छोड़ देगा। अच्छा, आप लोगों ने विधानसभा जब सत्र चल रहा था तो जातीय जनगणना को लेकर मुद्दा उठाया और इसको लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात भी हुई, लेकिन क्या आगे के लिए क्या रणनीति है? अगर सरकार नहीं करवाती है तो क्या करेंगे आप लोग? नहीं, सरकार को करवाने चाहिए, क्योंकि पुराने डेटा के आधार पे अभी भी रिजर्वेशन लागू है। तो डेटा मिलने से सबको विकास का मौका मिलेगा, सबको अपना अधिकार मिलेगा। इसलिए जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन इससे भी जो बड़े सवाल हैं, नौजवानों के रोज़गार का सवाल है। यहाँ पे जो शिक्षा व्यवस्था है बिहार में चौपट है। अगर 30 से बच्चों पर एक शिक्षक की बात करेंगे तो यहाँ पे 12 लाख टीचर होनी चाहिए। और अभी भी जिस तरीके से, जिस प्रोसेस से सरकार शिक्षक की बहाली कर रही है, लग रहा है कि 5 साल में स्कूलों के शिक्षक नहीं मिलेंगे, सभी विषयों के शिक्षक नहीं मिलेंगे। इसलिए जो भी डेमोक्रेटिक सवाल है तो हम लोग विधानसभा में भी उठाते हैं और सड़कों पर भी हम लोग उन सवालों को उठाते हैं। देखिए, कल शिक्षक दिवस था और शिक्षक दिवस के अवसर पर कई जो एसटीईटी की बात करें या सीटीईटी के जो छात्र हैं वो गर्दनी बाग में धरना दे रहे थे। बिल्कुल। क्या आप लोग उन लोगों के साथ हैं लेकिन नजर नहीं आए कल? नहीं नहीं नहीं, हम लोग शिक्षक दिवस के दिन हमारे इलाके में महत्वपूर्ण मीटिंग थी, लेकिन भले उस उनके समारोह में मैं व्यक्तिगत नज़र नहीं आया, लेकिन हमारे संगठन के लोग थे। और शिक्षकों के बहाली के सवाल पे विधानसभा में सबसे ज़्यादा सवाल मैंने उठाया। और आपको जानकारी होगी कि 5 सितंबर के ठीक पहले 1 सितंबर को कोइलवर में एनएच पे हमने एक तारामणि भगवान साहू उच्च माध्यमिक विद्यालय को जो तोड़कर सड़क बना दी गई थी, हम लोगों ने सड़क पे स्कूल चलाया था। इसलिए शिक्षक दिवस में शामिल होना हो, किसी खास आंदोलन में फिजिकली शामिल होना हो, लेकिन शिक्षकों के हर सवालों संघर्षों के साथ हम हैं। छात्रों के और शिक्षा से जुड़ी हुई जितने सवाल हैं, जितने आंदोलन हैं, उनके हम लोग साथ बिल्कुल हैं। अभी लगातार जो छात्र हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, क्या करेंगे आगे उनके लिए? आप लोग क्या विपक्ष में हैं, क्या उठाइएगा मुद्दा आगे के लिए? सवाल केवल विपक्ष में रहने का नहीं है, सवाल है कि एक नागरिक होने के नाते भी और एक प्रतिनिधि हैं, उस नाते भी हम लोग जनता के सवालों के साथ हैं। कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा माले से हम लोग आते हैं और हम लोग जनता के लिए संघर्ष करते हैं, जनता के लिए लड़ते हैं, और ज़रूरत पड़ता है तो सत्ता से टकराते हैं जनता के साथ। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ मनोज मंजिल, भाकपा माले के विधायक। सवाल कई थे और हमने इनसे जाने हैं और भी अपडेट्स देंगे मैं इस फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।